मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, जिसको लेकर बयानबाजी भी जारी है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गोवर्धन पूजा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाने वाले, एक्टिव नेता कहे जाने वाले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ में हैं। दिग्विजय सिंह जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सरकार जो है गोवर्धन पूजा को सरकारी आयोजन बनाना चाह रही है, गौ पूजा करने की बात कर रही है, तो आप कैसे देखते हैं और क्या गौ पूजा को सरकारी आयोजन लेना चाहिए? किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? हम तो पूरा देश आज गोवर्धन पूजा के दिन हमारे वो गौ माता के लिए हमेशा से, और जो भी दुधारू पशु हैं और जो हमारे दुधारू पशु नहीं है उनकी भी हम लोग आज गोवर्धन पूजा करते हैं। कोई नई बात नहीं, इसमें आपत्तिजनक क्या है? सावरकर जी को लेकर आपने कुछ कोट किया था। जी हाँ, सावरकर जी तो कहते थे, फिर आप उसको गलत तरीके से मत बताइएगा, क्योंकि मैंने उस समय भी जब कहा था, जो मेरे लिए मुझे मिसकोट किया गया। सावरकर जी ने अपने किताब में लिख कर दिया है कि उनको गौ मांस खाने में एतराज नहीं है। सावरकर जी को, मुझे एतराज है। मैंने न गौ मांस खाया और न कभी उसको मैंने प्रोत्साहित किया। मैं गौ भक्त था, हूँ और रहूँगा। मध्य प्रदेश में पहला गौ सेवा आयोग मैंने बनवाया था। आज भी मंडी का एक हिस्सा गौ सेवा के लिए जाता है, बजट जाता है। और मुझे इस बात का दुख है कि कई गौशालाओं में आज चारे की व्यवस्था जो है वो सरकार नहीं कर रही है। गोवर्धन पूजा करने के पहले वो सारा पैसा तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी रिलीज करें तो उचित होगा। अगर दूसरी बात हम आपसे करें कि विजयपुर की चुनौती आपके सामने है, उसे कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि कांग्रेस कितना बेहतर कर पाएगी? क्योंकि अभी तो कांग्रेस के हाथ में मध्य प्रदेश के सामने कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो 29 की 29 लोकसभा में हार गया। तो क्या हुआ? उसके पहले 40 की 40 लोकसभा भाजपा हारी थी। वो क्यों भूल जाते हैं आप? ये बात नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जो कि भारत के व्यवस्था का स्वरूप है, जो इस देश की अनेकता की एकता को मानती है, जो भारतीय संविधान का पालन करती है, जो सनातन धर्म का आधार पर सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों का सम्मान करने का जो हमारा है, हमारा औचित्य है और हमारा धर्म है, उसको हम मानते हैं। और अगर हम बात करें, कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को भी टारगेट पर लेती है, क्योंकि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त आए, उस कमेटी में चीफ जस्टिस जी को भी रहना चाहिए, प्रधानमंत्री रहें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें, तो फिर मोदी जी ने उसको क्यों पलट दिया? अब उसके चयन में प्रधानमंत्री जी हैं, एक उनके द्वारा मनोनीत मंत्री जी हैं और एक विपक्ष के नेता हैं। तो जब 3 में से 2 एक हो जाते हैं तो पक्षपात होना स्वाभाविक है। पूरी तरीके से मेरा ये आरोप है, माननीय चुनाव आयोग घोर पक्षपाती है, घोर पक्षपाती। चुनाव आयोग घोर पक्षपाती? जी हाँ। अगर हम दूसरी बात भी आपसे करें, तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं सरकार पर हावी हैं और कांग्रेस की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मोदी सरकार हटा के एनडीए सरकार लाने में कामयाब रही है? ये तो मोदी जी को जान पूछिए ना, हावी है कि नहीं, मुझे क्या उत्तर दूंगा? आप भी अपनी जी, मुझे क्या मालूम कि हावी है कि नहीं है? आपको जो कुछ चलता हुआ दिख रहा है उसमें कहीं दिखता है? देखिए, बात ये सरकार चल नहीं पाएगी। बात ये है, मोदी जी पर कौन हावी है ये तो मोदी जी जानते होंगे ना, मैं जानता हूँ। ये दिग्विजय सिंह जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे और हमेशा इसी तरह की बातचीत करते हैं और मुस्कुराते हुए विदा भी लेते हैं। बहरहाल उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी जाने कि सरकार पर कौन हावी है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।